क्यूई रोंगयू का चेहरा डूब गया। उसने हल्के से कहा, द फुरेन के बारे में क्या? मैं अपनी नौकरानी को बेचना चाहती हूँ। क्या मुझे उसकी अनुमति लेनी होगी? अगर वह क्यूई फू में होती तो उसे उसकी अनुमति लेनी पड़ती, लेकिन वह अब क्यूई फू में नहीं थी। स्वर्ग ऊंचा था और सम्राट दूर था। द फुरेन यहाँ की चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। जब तक वह कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। शियाओलान ने क्यूई रोंगयू को पहले कभी ऐसा चेहरा दिखाते हुए नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शियाओजी बदल गई थी। वो इतनी बदल गई थी कि वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। क्यूई रोंगयू ने शियाओलान को धक्का दिया। शियाओलान ध्यान नहीं दे रही थी और ज़मीन पर गिर गई। क्यूई रोंगयू ने अपने हाथ में दास्ता अनुबंध को बॉसली के दास्ता अनुबंध से बदल दिया। वह बेहद खुश था। उसने सोचा कि इस लड़की ने अपनी मालकिन को नाखुश किया होगा, या फिर एक प्रथम श्रेणी की नौकरानी को एक खुरदरी काम करने वाली लड़की के बदले क्यों बदला जाएगा। वांग पोजी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या शियाओजी ने शियाओलान की मदद के लिए एक लड़की खरीदने के लिए नहीं कहा था? वह अब शियाओलान को क्यों बेच रही थी? वांग पोजी क्यूई रोंगयू के पास दौड़ी और चिल्लाई, शियाओजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शियाओलान क्यूई फू की व्यक्ति है। अगर तुम उसे ऐसे बेचती हो तो क्या तुमने सोचा है कि द फुरेन को कैसे समझाओगी? क्यूई रोंगयू ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। समझाना? मैं एक नौकरानी बेच रही हूँ। मुझे किसे समझाना होगा? ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ नहीं रहना चाहती। क्योंकि तुम शियाओलान से अलग होने के लिए इतनी अनिच्छुक हो तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। बॉसली स्वाभाविक रूप से लाभ मिलने के बाद जल्दी से छोड़ना चाहता था। अन्यथा अगर इस शियाओजी ने अपना मन बदल दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। वो शियाओलान के पास गया और उसे मोटे तौर पर ऊपर खींच लिया। शियाओलान को एक आदमी ने खींचा, इसलिए वह शर्मीली और गुस्से में थी। तुम भाग जाओ, मुझे मत छुओ। बॉसली हर दिन लड़कियों को अनुशासित करता था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि किसी को आज्ञाकारी कैसे बनाया जाए। टिंग की आवाज़ के साथ शियाओलान के सफ़ेद चेहरे पर थप्पड़ पड़ा। बॉसली ने ठंडे स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी शियाओजी तुम्हें बेचना चाहती है, ऐसी निम्न श्रेणी की बेअदब वस्तुएं। कोई बात नहीं, एक बार जब तुम मेरे लिए दाजू के स्थान पर आ जाओगी तो मेरे पास तुम्हें विनम्र बनाने के साधन है। शियाओलान रोई और वांग पोजी से उसे बचाने की विनती की। वांग पोजी ठंडी ज़मीन पर लकवाग्रस्त पड़ी रही और उठी नहीं। जब घोड़े की गाड़ी चली गई तो वह अचानक होश में आई। उसका दास्ता अनुबंध शियाओजी के हाथों में नहीं था। भले ही शियाओजी उसे बेचना चाहती, वह नहीं कर सकती थी, तो वह किस बात से डर रही थी? क्यूई रोंगयू ने वांग पोजी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने लड़की को अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की भूखी थी। जैसे ही वह कमरे में घुसी, उसने मेज पर रखे खाने को घूरना शुरू कर दिया, खासकर बड़े मांस के बंस को, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? क्यूई रोंगयू ने पूछा। लड़की डरी नहीं और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, नूबी नौकर। गुलाम खुद को कैसे संदर्भित करते हैं? झुएर है। मैं 15 साल की हूँ। झुएर? उसे याद आया कि क्यूई फू में एक जुएर थी। उसके होंठ अनायास ही ऊपर उठ गए। जुएर, मेरे शब्दों को याद रखना। इस दुनिया में तुम्हारे पास केवल एक मालिक है। तुम्हें केवल मेरी बात सुननी है। तुम अन्य लोगों के शब्दों को बकवास मान सकती हो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम समझती हो? जुएर की आंखें गोल हो गईं। फू की फुरेन और लाओये पुरुष स्वामी, मालिक के बारे में क्या?